गाइस, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स गति मोशन को, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो समझते हैं यहाँ पे गति क्या होती है। समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है तो यह क्रिया गति कहलाती है। इसके इफेक्ट को समझते हैं। गति हमेशा धनात्मक होती है। अब देखिए यहाँ से गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्थानांतरी गति, जिसे दो भाग होते हैं, ऋजु रेखी गति और वक्र रेखी गति। ऋजु रेखी गति को हम लोग सरल रेखी गति भी कह सकते हैं। अब इसको उदाहरण को समझते हैं। रेल का सीधी पटरी पर चलना, ऊपर से पत्थर का गिरना। वक्र रेखी गति, इसको वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। इसको उदाहरण को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट आपका घूर्णी गति, इसके बारे में समझते हैं। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है, घूर्णी गति कहलाता है। अब इसको उदाहरण समझते हैं। यहाँ से ये उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पंखा चक्की के पार्ट का घूमना, कुम्हार के चाक का घूमना। नेक्स्ट है लट्टू की गति। नेक्स्ट है आपका कंपनिक गति या दोलनी गति। वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है, इस गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति। नेक्स्ट आपका झूले की गति, ये इसका डायग्राम है। अब समझते हैं विस्थापन। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच किसी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वेग। किसी गतिमान कण के विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र होता है वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र इसका होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे कुल लगा समय। नेक्स्ट है आपको गति के समीकरण। इसके तीन समीकरण होते हैं। b बराबर u प्लस एफ टी, कहीं कहीं यहाँ पे b बराबर u प्लस ए टी भी होता है। नेक्स्ट है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका बी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस का 2fs। अब एस एन बराबर देखिए यहाँ से 90 सेकेंड में चलेगी दूरी, u बराबर 1/2 ए कोष्टक के अंदर 2n माइनस का 1, जहाँ पर b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग एंड a बराबर f त्वरण होता है एंड s बराबर विस्थापन एंड t समय होता है। अब तो देखिए यहाँ से वृत्तीय गति, हमने आपको पहले ही बता दिया था। वृत्तीय गति को हम वक्र रेखी गति भी कह सकते हैं, उसको उदाहरण को भी हमने समझा दिया था। अब समझ लेते हैं वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्ताकार पथ पर घूमते कण या वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जिसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। अब समझते हैं प्रक्षेप गति। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, तो इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे जब कोई खिलाड़ी किसी बॉल को फेंकता है न्यून कोण बनाते हुए, तो एक प्रक्षेपी गति को बनाता है। इस प्रकार गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। उड्डयन काल, किसी पिंड को ऊपर फेंकने तथा उसके वापस पृथ्वी पर आकर गिरने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण भी धनात्मक बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका यदि वेग परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। इस घटना को मंदन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गति के नियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। अब देखिए यहाँ से 1687 ईस्वी में पुस्तक प्रिंसिपिया में इन्होंने इनका वर्णन किया था। समझते हैं गति के तीन नियम होते हैं। प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, समझते हैं इसके बारे में। जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में रहेगी और गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बहाव बल न लगाया जाए। द्वितीय नियम, इसके बारे में समझते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू a। तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। समझते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु के बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे संवेग की
अविनाशिता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से उतरते समय पीछे की ओर हटना। ऐसे ही टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।